हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं मधुमिता आप सबके लिए लेके आई हूँ मेरी लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है उधार। नौकरी के लिए जाना था। हड़बड़ी तो होनी ही थी, मगर जाना था सिर्फ रेल से, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए आशीष चुपचाप प्लेटफॉर्म पर खड़ा था कि उसकी नज़र जाके एक बूढ़े आदमी पे रुक गई। वो बूढ़े आदमी अपने घुटनों के बीच अपने सर को छिपाए हुए चुपचाप बैठे थे। कभी कभी अपना सर उठा कर वो थोड़ा इधर उधर देखते और उसके बाद वैसे ही घुटनों के अंदर सर को छुपाए हुए बैठ जाते थे। आशीष के मन में जिज्ञासा और दया की भावना जागृत हो गई। वो बैग उठा के उनके पास आके पहुंचा और कुछ पैसों से अपनी हमदर्दी दिखाने की कोशिश की कि तभी एक मजबूत आवाज आई। मदद करनी है बाबू तो कोई काम दीजिए। कूली हूँ, हाँ बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए आजकल तो कोई काम भी नहीं देता, मगर दया नहीं चाहिए मुझे, दया नहीं चाहिए। उनकी खुददारी देखकर आशीष चौंक गया और अपने बैग को उनके बूढ़े बाहों में थमाते हुए बोला, मेरी ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी बाबा, आप मेरा सामान वहाँ तक पहुँचा दीजिए, फिर अपने मेहनत के पैसे ले लीजिएगा, ठीक है ना बाबा। वो बूढ़े आदमी खुश हो गए और आशीष भी खुश हो गया और दोनों खुशी खुशी साथ साथ अपनी अपनी मंजिलों की ओर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में ही आशीष ये जान चुका था कि वो जो बूढ़े आदमी थे उनका इकलौता बेटा जब से उनको छोड़ के चला गया तो तब से उनकी पैसों की तंगी हो रही है। उनकी बीवी बीमार है और वो 2 जिंदगियां चंद सांसों के लिए लड़ाई कर रही है। आशीष तभी अपने मन में तय कर चुका था कि वो किसी भी तरह से उनकी मदद ज़रूर करेगा। वैसे ही माँ ने कहा था कि बेटा काम पे जा रहे हो तो अगर हो सके तो किसी की मदद करके अगर दुआ ले लो तो तुम्हारे काम में बरकत तो निश्चित ही है। तब जब मौका मिला था तो आशीष हाथ से क्यों जाने देता। तो उसने मन ही मन में ये तय कर लिया था कि वो ज़रूर उन बूढ़े बाबा की मदद करेगा। जब तक वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तब तक ट्रेन अपनी पहली सीटी दे चुकी थी। आशीष अपना बैग लेकर अपनी सीट पे जाके रख दिया और तुरंत ही बाबा के पास आया और एक 500 रुपए के नोट निकाल के उनकी ओर बढ़ा दिया। पर बूढ़े बाबा ने कहा, 500 रुपये, पर एक एक सीढ़ी का एक एक रुपए के हिसाब से तो बाबू मेरे 90 रुपए होते हैं। मुझे मेरे मेहनताना के 90 रुपए दे दीजिए। आशीष दोबारा अपनी जेब में हाथ डाल के बोला कि बाबा ये 100 रुपये निकले हैं तो आप ये 100 रुपये तो रख लीजिए। तो बूढ़े बाबा ने साफ साफ इनकार कर दिया कि 90 रुपये से उन्हें 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं लेना था। अब आशीष के पास तो छुट्टे थे नहीं, छुट्टे बैग में पड़े थे और यहाँ बूढ़े बाबा अपने उसूलों के पक्के थे। आशीष भागा बैग की ओर, जाके बैग का लॉक निकाला और छुट्टे पैसे गिन के 90 रुपये निकाले। तब तक थकान के मारे बूढ़े बाबा वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ चुके थे। पैसे निकाल के आशीष जैसे ही दरवाजे के पास भागा तब तक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अपने हाथों में उन बूढ़े बाबा के मेहनताने की जो 90 रुपये आशीष के पास उधार रह गए वो लेते हुए भरे दिल से अपने आंखों में आंसू लिए आशीष लाचार होकर बेबस होकर वैसे ही दरवाजे पर खड़ा होकर देखा कि प्लेटफॉर्म पर बूढ़े बाबा अपने घुटनों के अंदर सर छुपाए चुपचाप बैठे थे। बस
इतनी ही थी ये कहानी दोस्तों। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। जय जगन्नाथ।